हेलो स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। आज हमारा टॉपिक क्या है हमारे पास? आज हम करने वाले हैं कॉचीज कंडेंसेशन टेस्ट। ठीक है, इन्फिनिट सीरीज के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट है और इसके अंदर हम क्या करने वाले एनालिसिस के साथ देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, इफ़ इसके अंदर जो इसकी स्पेशलिटी वो कैसे वर्क करता है उसके लिए हमारे जो कंडीशन है कि इफ़ एफ एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ एन प्लस वन एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एन। दैट इज आपके पास ये कैसा होना चाहिए, एक तरह से डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम करना चाहिए कि n प्लस वन लेस है एफ एन से। ठीक है, और साथ ही में हमारे पास क्या है, यदि हमारे पास एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म की, तो देन प्रूव दैट द टू सीरीज, हमारे पास दो अलग अलग सीरीज है, एक है एफ एन के अंदर चल रही है और एक हमारे पास 2 की पावर n इंटू एफ के अंदर 2 की पावर n, इन दोनों का जो नेचर है वो सेम होगा। यदि आपके पास डिक्रीजिंग है तो आपका एफ एन और यहाँ पर क्या है 2n इंटू एफ के अंदर 2n यदि आप पुट कर देते हो तो ये कन्वर्स और डाइवर्स टुगेदर जो हम यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या करा कि हमारे पास दो अलग अलग सीरीज है तो उनके हमने पार्शियल सम कंसीडर कर लिए। तो एक हमने स्मॉल एस एन कर लिया, एक हमने कैपिटल एस एन कर लिया, डिनोट रिस्पेक्टिवली द nth पार्शियल सम ऑफ द टू सीरीज समेशन f1 एंड समेशन 2n f1 की पावर यहाँ पर क्या है 2n रिस्पेक्टिवली। तो इतना तो हमने सिंपल कर लिया। अब यहाँ पर हमने इन दोनों को एक तरह से रिलेट करना है कि दोनों का जो नेचर है वो सेम है, तो हमने कहीं ना कहीं पर ये जो पार्शियल सम है इसके और इसके, इन दोनों के अंदर हमने कनेक्शन फाइंड करना है। उस कनेक्शन की हेल्प के साथ हम आगे चलेंगे। तो अब आप यदि आपका जहाँ पर क्या है एस एन हमने कंसीडर करा है पार्शियल सम, तो आप इसके अंदर 5 पुट कर सकते हो, 7 पुट कर सकते हो, या फिर आप इवन टर्म ले सकते हो, ऑड टर्म ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके अंदर से तो हमने जहाँ पर क्या करना, बुक के अकॉर्डिंग उन्होंने यहाँ पर एस 2 की पावर n कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये कैसा होगा, ये पार्शियल सम है 2 की पावर n टर्म्स का, यहाँ पर n टर्म्स का है तो हमने यहाँ पर 2 की पावर n का कंसीडर कर लिया। डेट इज यदि आप n को 5 लेते हो तो 2 की पावर 5 मीन आपके पास कितना हो जाएगा 32 टर्म्स का यहाँ पर समेशन हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल चलेगा, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलेगा, f ऑफ 1 चलेगा प्लस f ऑफ 2 होगा प्लस f ऑफ 3 होगा प्लस f ऑफ 4 होगा प्लस f ऑफ 5 एंड अप टू सो ऑन f ऑफ 2 की पावर n तक ये ऐसे चलेगा। ठीक है, यहाँ पर अब हमने ये तो स्मॉल s की पावर 2n कर दिया और इसको हमने रिलेट करना है कैपिटल एस एन के, तो हल्के हल्के चेंजेस हो गए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे साथ में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको पता है कि जो आपका f1 है वो f2 से बड़ा है। इसका मीनिंग यदि मैं इस नंबर को जहाँ से हटा देता हूँ तो यदि हम ऐसा लिख देते हैं कि f2 कर देते हैं और जहाँ पर हम f3 कर देते हैं, जहाँ पर हम f4 कर देते हैं एक तरह से, और प्लस f ऑफ 5 कर देते हैं, प्लस f ऑफ 6 कर देते हैं, प्लस f ऑफ 7 एंड प्लस f ऑफ 8 और अप टू सो ऑन f ऑफ 2 की पावर n तक चलते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये विजिबल है हमारे पास, रेंज के अंदर है, जैस इट इज़ इन रेंज। ठीक है, ये हमारे पास रेंज के तो अंदर है और विजिबिलिटी भी ठीक चल रही है। तो इतना तो हमने कर लिया। अब देखिए हमने क्या करा, हमने जहाँ पर f1 को छोड़ दिया। अब आप भी देखो आपका जो f1 है वो f2 से बड़ा है, तो हमने एक टर्म छोड़ी है, तो जो आपका न्यू वाला आंसर होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा आपका प्रीवियस आंसर से। ठीक है, तो जहाँ पर f1 को हमने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, और जो रिमेनिंग उसके अंदर एक फंक्शन कम हो चुका, जो फंक्शन कम हुआ वो भी एक तरह से ग्रेटर है इन सभी से। आपका f1 f2 से बड़ा, f2 इससे बड़ा है, तो एक तरह से सभी से बड़ा नंबर था जिसको हमने ओमिट कर दिया, तो आपका जो कमिंग आंसर है वो एक तरह से लेस होगा कंपैरेटिवली इसके। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, f2 को एज इट कर देना है और थोड़ी सी पेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर f ऑफ 3 कर दें प्लस f ऑफ 4 कर दें एज इट, इसको ऐसे लिखने देना। ठीक है, अब हमारे पास f3 प्लस f4 को हमने क्या कर दिया है, पेयरिंग कर दी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है पेयरिंग एक तरह से, जहाँ पर 1 था, जहाँ पर 2 टर्म्स लिए, फिर 2 की पावर 2, जहाँ पर 2 की पावर 1 मीन 1 टर्म, जहाँ पर 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 4 टर्म्स लेंगे इसके अंदर, f ऑफ 5 लेंगे, f ऑफ 6 लेंगे, f ऑफ 7 लेंगे, प्लस f ऑफ 8 हम कंसीडर करेंगे, अप टू और सो ऑन ऐसे चलते चलेंगे। उसी के साथ हमारे पास क्या है, जो हमारा f ऑफ 2 है ना, इसके पीछे भी कुछ टर्म्स होंगी, उन टर्म्स को भी लिख लेते हैं। वो कैसे लिखता है, यहाँ पर f ऑफ 2 की पावर n-1 प्लस 1, f ऑफ 2 की पावर n-1 प्लस 2, इस प्रकार से ये भी एक कलेक्शन लेनी है, अप टू सो ऑन f ऑफ 2 की पावर हमारे पास कितना है
ये चले जाएगा 2 की पावर n तक। कैसे आएगा सब कुछ, वही एक चीज़ है जो हमें यहाँ पर समझनी है। धीरे धीरे सब कुछ समझते चलते हैं, ठीक है। अब नंबर 1, ये तुम्हारी ऊपरली स्टेटमेंट होगी। अब आपको हर एक स्टेप समझाना है, तो इसी के ऊपर आप पूरे का पूरा हम लेक्चर लगाने वाले हैं साथ में। तो मैं इन सभी को यहाँ से हटा देता हूँ, बिकॉज ये यहाँ पर कैसे आ गया उसको भी हमने समझना है, ठीक है। ध्यान से देखते हैं कैसे हमने इनके अंदर लिखा होगा हर एक टर्म को। अब इतना तो हमें चाहिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो स्मॉल एस है 2 के n जे ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर तो F2 है, ओके। यहाँ पर हमने क्या करना है, F3 को रिप्लेस करना है F4 के साथ। तो जैसे आप F4 लिखेंगे यहाँ पर, तो आपका लेस साइन कैसा रहेगा, ये देखिए आपका जो F4 है वो लेस देन और इक्वल टू आपका F3 है। इसका मीनिंग ये आपका साइन सही है कि F4 लेस देन इक्वल टू F3 आपका। मैं जहाँ पर भी लिख देता हूँ कि यदि आप F4 लिख देते हैं, जहाँ पर भी F4 था, तो हमने क्या करा, इस नंबर को रिप्लेस कर दिया इसके साथ। अब ये जो आपका F4 है वो लेस है, जहाँ पर लेस देन का साइन ही रहेगा। F4 लेस देन इक्वल टू F3, तो जो आपका सही चलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर हमने कर दिया। अब उसके बाद भी हमारे पास क्या था, F5 था, F6 था, F7 था, F8। इन सभी को भी हमने F8 के साथ रिप्लेस कर देना है। F8 हो जाएगा, F8 हो जाएगा, F8 हो जाएगा एंड प्लस F8 हो जाएगा अप टू सोन। ये हमारा ऐसे चलेगा। लेकिन जो लास्ट वाली टर्म्स है उनको ध्यान से हमने करना है। तो आप देखिए एक ऑब्जर्वेशन देखिए, जहाँ पर जो आपने लिया था तो आपने लास्ट वाले के साथ रिप्लेस कर दिया था, जहाँ पर भी आपने लास्ट वाले के साथ रिप्लेस कर दिया था, तो इन टर्म के अंदर से भी हमने लास्ट वाले के साथ रिप्लेस कर देना सभी को, ठीक है। तो आपका f(2) की पावर n रहेगा, f(2) की पावर n रहेगा, अप टू सोन f(2) की पावर आपके पास n रहेगा। ये हो जाएगा। एक बार इतना चलो, फिर आप इसको मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कैसे कैसे जहाँ पर आएगा, पूरी कोशिश करेंगे। पहले एक बार ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर तो सिंपल आप 1 लिख सकते हो, f(2), ठीक है। और ओके, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स f(4), ठीक है। जहाँ पर आपके पास 4 टाइम्स आ जाएगा f(8), ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कितने टाइम्स आएगा, इसके ऊपर अभी हमने जो करना है। तो सबसे पहले अभी मैं इसी के लिए आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये नंबर कैसे हमने लिखे होंगे। जहाँ पर भी देखे f(2n) था, तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि हमने जो नेक्स्ट लिखा था कि f की पावर जो 2n, उसके जो प्रीवियस टर्म्स हमने लिखी है वो कुछ इस प्रकार से लिखी है, 2 की पावर n-1 + 1, 2 की पावर n-1 + 2 और अप टू सो ऑन, ठीक है। ये हमने इस ऑर्डर के अंदर लिखा है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, देखिए हमने करा था कि हमने s(2) की पावर n कंसीडर करा था। तो यदि मैं n को मान लो 4 लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं। तो हमारे पास s(2) की पावर 4 आना चाहिए, जो कि हमारे पास s(16) है। तो इसका मीनिंग हमारे पास 1 + f(2), f(3), f(4), ठीक है, अप टू सो ऑन हमारे पास f(16) तक हमने चलना था। इस प्रकार से हमने करना, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको। अब इसी को हम लिख लेते हैं, f1 को छोड़ दिया तो हमारे पास f(2) रहेगा, जहाँ पर हमारे पास f(3) + f(4) रहेगा। हमने 2 को पिक कर लिया, फिर हमने f(5), f(6), f(7) + f(8) को पिक कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। साथ में कैमरा भी चेक कर लेते हैं, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं ये, ठीक है। 9 मिनट की वीडियो से अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें हर एक चीज़ को समझना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखें यहाँ पर क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास 9 से लेकर 16 तक की टर्म बची है। हमारे पास 19 से लेकर f9 जो हमारे पास है, f10 है, f(11) है, अप टू सो ऑन। देखो प्यारे बच्चों, जो हमारे पास f(16) है, इनको लिखने का जो अंदाज है वो कैसा होना चाहिए यहाँ पर। अब उन्होंने एन टर्म के अंदर उसको लिखना था, तो कैसे लिखा गया आप देखो। जो आपका f8 है, जहाँ पर f16 है, जो आपका f8 है वो एक्चुअल में आपका 2 की पावर 3 के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं, और जो आपका f16 है उसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 4 के फॉर्म में, ठीक है। अब आपने नंबर ये लिखना है f(9),
जहां से जो आपने इस ब्रैकेट के अंदर लिखना, तो आप उसको कैसे लिखेंगे 8 + 1, तो आप इसको 8 + 1 लिख सकते हो। यस, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो 8 + 2 लिख सकते हो, 11 को लिख सकते हो 8 + 3 और चलते चलते आपका f(16) आ जाएगा। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि 2n-1 + 1 2n-1 f जहाँ पर 2 और 2 j कैसे लिखा गया, इसको अंदाज वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं पर। तो जो आपका जो 8 है वो क्या है 2 3 + 1 है, जहाँ पर आपके पास 2 3 + 2 है, जहाँ पर आपके पास 2 3 + 3 है, अप टू सो ऑन। और मैं ये भी बताता हूँ कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी जहाँ पर। ठीक है, इसको हमने अरेंज कर दिया, आपने पहले लिखा होगा या फिर आपकी बुक के अंदर जो रहेगा। ठीक है, नहीं लिखा तो आप इसको वीडियो को बैक करें, थोड़ा सा वहाँ से आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका कहाँ तक चलेगा, ये आपका चलेगा f(2) + 8 तक चलेगा। इसका मीनिंग जहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, वो टर्म्स आ जाएगी 1 से लेकर 8 तक चली जाएगी। जो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 8 रहेगी जहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना 8 टर्म्स हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो 8 टर्म्स है वो इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा। यस, तो अभी तो जी हमारे पास इस प्रकार से चल रहा है। और ये लास्ट वाला हमारा टर्म जो है जहाँ पर इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जो तो हमारा 2 ही रहेगा। अब आपने सभी को यदि रिप्लेस करना चाहते हैं 2 के साथ, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई फर्क नहीं। लेकिन हमें नंबर ऑफ टर्म्स का आइडिया लेना था कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, वो आपके पास 8 ही रहेंगी। तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है जहाँ पर बेटा जी वो रहेंगी 8 × f(2) आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 2 3 × f(2) इस प्रकार से कुछ रहेगा। मीन कि यदि आप 2 करते हो आपका अंदर आता, तो बाहर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 2 की 1 पावर कम रहेगी। तो ये हमारा आइडिया हो गया। तो आप इसके ऊपर आप दिमाग लगाएं, कैसे आपके सामने मैंने करा। अब जहाँ पर जो हम कर रहे थे कि हमने उन सभी को रिप्लेस करा, लेकिन नंबर ऑफ टर्म जहाँ पर जैसे 4 आ चुकी है, तो जहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, वो जो जहाँ पर प्रॉब्लम आने वाली थी शायद वो हम उसको सॉल्व कर पाए हैं। तो मैं इसको रेज करने वाला हूँ आपके लिए। तो फाइनली मुझे को लगता है कि हमने वो पैटर्न है वो सेट कर लिया कि कैसे इसको ऊपर काम किया होगा। यदि ये हो गया फिर तो बात बन जाएगी। तो इसका मीनिंग ये नंबर ऑफ टर्म जहाँ पर कितनी रहेगी अप टू सो ये एक कम रहेगी 2n-1 f(2n) इतनी ही रहेंगी। आप जहाँ से भी आइडिया लगा सकते हो कि इसको हम किस प्रकार से लिख रहे हैं। जहाँ पर 2 है, जहाँ पर 2 है, ठीक है, f(2) है। जहाँ पर 2 है, अंदर 4 को लिख सकते हैं 2 जहाँ पर 2 है, लेकिन इनसाइड आपके पास 2 है। और चलते चलते जहाँ पर 2n-1 है, इनसाइड आपके पास 2n है। ठीक है, इतना हो गया। तो एक एक पावर कम चल रही है। तो आप क्या करो, जहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो हर एक नंबर को। तो जैसे करेंगे तो जहाँ पर 2 आ जाएगी, इनसाइड भी 2 आ गया, इनसाइड भी 2 ही है। आपका जो 2 मल्टीप्लाई करें वो बाहर रहेगा, फंक्शन के अंदर नहीं जाने वाला। तो वहाँ पर ध्यान रखना, मिस्टेक मत कर देना। ठीक है, जहाँ पर 2 आ जाएगा, जहाँ पर भी 2 से, तो हर एक नंबर से, बिकॉज ब्रैकेट है तो हर एक नंबर से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 2 f(2) रहेगा, अप टू 2n रह जाएगा जहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद, और जहाँ पर भी 2n हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए जी आपके पास कैसा फंक्शन बन गया, कैसी एक सीरीज बन गई। जो आपके पास 1 से लेकर n तक सम है ऑफ द सीरीज। ठीक है, वो सीरीज कैसी है, वो बाहर भी 2n और अंदर भी फंक्शन के अंदर 2n चल रहा है। तो इसका मीनिंग इट इज अ पार्शियल सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सेकंड काइंड ऑफ सीरीज एंड विच इज रिप्रेजेंटेशन बाय Sn। तो जी हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करा था। तो जहाँ पर शो कर दिया, जहाँ पर S2n स्मॉल लिया हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 Sn। ये Sn क्या है बेटा जी, जो सेकंड काइंड की सीरीज थी उसकी जो n टर्म का सम है, दैट इज पार्शियल सम ऑफ, इसको n पार्शियल सम बोल सकते हैं। ठीक है, n टर्म्स का। तो इतना हो गया। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 को इधर लेकर जाओ, Sn इज लेस देन इक्वल टू 2 × स्मॉल s 2n, मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो एक बार जहां तक इसको कर लो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से एक पैटर्न सेट करेंगे। तो जहां पर 2 पैटर्न सेट करने हैं इस प्रकार से, फिर उनके ऊपर डिस्कशंस होंगी 1 बाय 1। ठीक है, तो पहले आप इतना कर लो प्यार से। एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। अब हमने क्या करना, स्मॉल s लिया और 2n+1, एक टर्म हमने ज्यादा कर लिया।
पहले हम टू की पावर n करा था, अब हमने टू की पावर n+1 कर दी, तो इसके साथ बहुत सारे टर्म का फर्क पड़ जाएगा। जैसे टू की पावर 4 तो हमारे पास 16 होता है, यदि आप जहाँ पर n+1 करते हैं 5 तो वो 32, बहुत सारी टर्म्स ऐड हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो पहले इसको स्टार्ट करना सिंपली जैसे पहले करा था, f1 हो जाएगा, f(2) हो जाएगा, f(3) हो जाएगा, f(4) हो जाएगा, और ये चलते चलते आपके पास f(2) की पावर n+1 तक चलेगा, इस प्रकार से, ठीक है। 2 की पावर n+1 तो ये यहाँ पर ऊपर ही आएगा, 2 की पावर n+1 तक ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, f1 को एज इट रख लो, ठीक है। यहाँ पर जो पेयरिंग करने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया, f(2) करा है प्लस f(3), ओके। फिर हमने f(4) कर दिया है, f(5) करना वैसे ही है जैसे पहले करा था 6, और जहाँ पर 7 तक जाके ये स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। 7 तक स्टॉप करना मतलब 2 की पावर n+1 को टच नहीं करना, उससे पहले जो नंबर वहाँ जाके स्टॉप करना है। तो ऐसे जब हम चलते जाएंगे जहाँ पर 2 की पावर n+1 है, तो लास्ट में कहीं ना कहीं 2 की पावर n भी हमारे पास रहेगा, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा सोन कर दो, जहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से रहेगा f(2 की पावर n). तो देखिए क्या हो रहा, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, ठीक है। फिर 2 की पावर 3 वाला जहाँ पर 8 वाला आ जाएगा, और 8 वाला जहाँ पर जो चलेगा वो आपके पास f(8) से लेकर f(15) तक चलेगा, फिर 16 वाला नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर चलेगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास f(2) जहाँ पर आ जाएगा। जो नेक्स्ट टर्म है देखें, 2 की पावर 2 तो 4 है, और नेक्स्ट टर्म कैसे है, 2 की पावर +1 है, तो इसको आप क्या कैसे लिखेंगे, 2 की पावर n+1 लिख पाएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म है वो कितना है, 4 + 2 है, दैट इज f(2) की पावर n प्लस हमारे पास 2 रहेगा। और जो हमारे पास ये टर्म है इसको आप किस प्रकार के लिख सकते हैं, जहाँ पर 2 की पावर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि 2 की पावर n+3 लिख सकते हो, ठीक है। और या फिर आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जे f(8) से एक कम है, और f(8) का मीनिंग 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 से एक कम है, मीन जहाँ पर 2 की पावर 2 और जहाँ पर 2 की पावर 3 से एक कम है। तो यदि आप जहाँ पर 2 की पावर n की बात कर रहे हैं, तो ऐसे चलते चलते हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो कितनी आएगी, जो नेक्स्ट 2 की पावर n+1 है उससे एक कम वाली टर्म जहाँ पर आ जाएगी। तो जहाँ पर स्टॉप कर दिया, और ये एक टर्म एक्स्ट्रा हमारे पास अभी बच रही है, इसको एज इट लिख दो, ठीक है। 2 की पावर n+1 इतना हो जाएगा, ओके। तो इतना ध्यान से करना। अब फिर वही बात रहेगी जहाँ पर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमने क्या करना है, जहाँ पर ध्यान से देखना, f1 एज इट है आपके पास, अब आपने f2 को एज इट रखना है, लेकिन f3 को भी आपने f2 से रिप्लेस कर देना। अब जब आप जहाँ पर f3 को रिप्लेस करें f2 के साथ, हमें स्टार्टिंग में दिया था कि हमारा fn ग्रेटर दैन इक्वल टू fn+1 है, तो आप पे जो f2 होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू f3, तो जहाँ पर ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन आ जाएगा, f2 ग्रेटर दैन इक्वल टू f3। तो इसी प्रकार से जहाँ पर भी चेंजेस होगी, f4 लिख दो, f5 को भी रिप्लेस कर दो f4 के साथ, f6 को भी कर दो, और इसको भी कर दो, इस प्रकार से अप टू सो ऑन चलेगा। जहाँ पर भी हमने इनको रिप्लेस कर देना है, f(2n) एज इट रहेगा, जहाँ पर भी रिप्लेस कर दो f(2n), जहाँ पर भी रिप्लेस कर दो 2n, और अप टू सो ऑन f(2n) रहेगा, और ये आपका लास्ट वाला एज इट रहेगा f(2n+1), ठीक है। तो पैटर्न माइंड में आ रहा। अब फिर से देखते हैं यहाँ पर क्या हमारे पास, तो ये हमारा लेस देन इक्वल टू f(1) रहेगा, जहाँ पर ये 2 टाइम्स हो चुका है, तो ये सिंपली आपके पास 2 × f(2) रहेगा, ठीक है। बाहर भी पावर 1 है, इनसाइड भी पावर 1 है, जहाँ पर टोटल 4 टर्म्स है आपके पास, ठीक है। टोटल 4 टर्म्स है, तो 4 × f(4) रह जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो जहाँ पर जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये जो 4 है उसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की फॉर्म के अंदर, इस प्रकार से, ठीक है। तो हमारा 2 की पावर 1 f2, 2 की पावर 2 f2, तो इसका मीनिंग नेक्स्ट जो होगा वो 2 की पावर 3 f(3) रहेगा। और ये जो चलते चलते हमारा जे टर्म्स होगी, ये भी असल में इसी प्रकार से हो जाएगी अपने आप। तो ये बेटा जी एक पैटर्न हम सेट कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारे पास आता जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, एक टर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा बच चुकी है, f(2n+1). तो देखो जहाँ पर एक टर्म एक्स्ट्रा बच चुकी है, एक टर्म जहाँ पर बच चुकी है। अब आपको पता है कि हमारा जो f1 है वो सबसे बड़ा है, बिकॉज f1 f2 से बड़ा, f2 f3 से बड़ा, तो f1 सबसे बड़ा। तो अब हम इस टर्म्स को हटा देते हैं, इसकी रिप्लेस कर देते हैं f1 के साथ, इसको निकाल दो, इसको
प्लेस कर दो F1 के साथ। जैसे मैं F1 लिखूंगा तो वो F1 बड़ा होगा इस नंबर से। अब जहाँ पर F1 लिखेंगे, एक F1 पहले से है तो F1 + 1 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके पास 2F1 हो जाएंगे। यदि आप बुक के अंदर से खुद से कर तो हमें यही नहीं पता चलता कि ये F1 है, ये 2 टाइम्स कैसे आ चुका है और ये कहाँ पर गया। तो ये इसका लॉजिक है कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया F1 से, जो कि सबसे बड़ा है अकॉर्डिंग टू द सीरीज, जो कि आपकी डिक्रीजिंग में चल रही है। तो आपने F1 यहाँ पर लिखना था, लेकिन F1 पहले भी है, वो दोनों ऐड कर दिए गए हैं। और जो आपके पास बच चुका है बेटा वो क्या है, 2⁻1 F21, 2⁻2 F2, 2n। तो ये आपका कैपिटल SN बच चुका है। जहाँ पर कितना है, स्मॉल s 2n+1। तो आपका ये जो स्मॉल SN है वो लेस हमारे पास आ चुका है इस कैपिटल SN से। इसको हमने क्या करना, इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेना है। और हम इसको इसी प्रकार से लिख सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज। और हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, जहाँ पर इसको माइनस कर दो जहाँ पर, तो हमारा जो कैपिटल SN है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास है स्मॉल 2n+1 -2f(1). इस प्रकार से भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर ली, क्वेश्चन नंबर हमने 2 मार्क कर ली। आप इन दोनों को पॉज करें। अब जो नेक्स्ट केसेस है वो मैं जस्ट यहाँ पर लिख दूंगा, उनको तो सिर्फ हम जहाँ पर समझेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, आपको साथ साथ में समझा दूंगा, तो सारे के सारे केसेस जो है वो डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो मेन पार्ट था इस थ्योरम का वो यही था कि हमने इसको कैसे सेटिंग करनी, एंड जहाँ पर भगवान ने हमारी हेल्प करी और हम इसको अच्छे से कर पाए मेरे अकॉर्डिंग। सो मूव टू द नेक्स्ट जो पार्ट है इसके, वहाँ उसको कर। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, कैपिटल SN <= 2 × S स्मॉल s 2n नंबर 1, एंड एक हमारे पास कैपिटल SN इस प्रकार से आ चुका है, जहाँ पर स्मॉल है। स्मॉल मीन हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ जो सीरीज है उसका पार्शियल सम है, जहाँ पर जो कैपिटल है वो हमारी जो सेकंड काइंड की सीरीज है उसका पार्शियल सम है। तो हमारे पास टोटल 4 केसेस बनेंगे। तो सबसे पहला केस हम क्या डिस्कस कर लेते हैं कि इफ हमारे पास जो सेकंड काइंड की जो सीरीज है 2n(f(2n) वो डाइवर्स कर रही है। यदि वो डाइवर्स करे तो आप उसका कोई भी पार्शियल सम लेते हो, यदि एन टर्म का, वो आपका इन्फिनिटी को टेंड करेगा, दैट इज कैपिटल SN टेंडिंग टू इन्फिनिटी एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखें यहाँ पर आपके पास जो कैपिटल SN है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है जैसे ही आप n को इन्फिनिटी पर लेते हैं। लेकिन ये जो स्मॉल s की s जो आपके पास है 2n टर्म्स आप ले रहे हो फर्स्ट काइंड सीरीज, उसका जो सम है वो तो इसे बढ़ा रहा है। जब छोटे वाला आपका इन्फिनिटी बनेगा तो डेफिनेटली बड़े वाला भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो देयरफॉर S2n भी इन्फिनिटी को जाएगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये जो आप पार्शियल सम ले रहे हो, जो आप 2n ले रहे हो, और n जब आपका इन्फिनिटी होता है तो आप चाहे 2n करें चाहे फिर आप n करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम ये कह रहे हैं कि हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हमने ली हुई, जहाँ पर भी कुछ टर्म्स है, तो वो n आपका जो एक आर्बिट्रेरी होता है, आप उसको कुछ भी पिक कर लो, दैट डज नॉट मतलब मैटर। तो इस प्रकार से आपने S2n और जो SN है वो दोनों एक ही तरह से नेचर यहाँ पर उनका होगा, तो हमने अपने इस SN के अंदर पहुंच जाना है। तो जो आपका इन्फिनिटी बनेगा, इसका मीनिंग जो इसकी सीरीज होगी समेशन Fn वो भी डाइवर्जेस होगी। तो जैसे जे डाइवर्स करेगा तो जे भी डाइवर्स करेगा विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो जहाँ पर ध्यान रखना कैसे आपने स्विच ऑफ करना है एक से दूसरे के ऊपर, ठीक है। सेकंड हम मान लेते हैं कि हमारी जो समेशन Fn डाइवर्जेस कर रही है, हमारे पास जो फर्स्ट सीरीज है वो डाइवर्स करती है। यदि आपका समेशन Fn डाइवर्स करता है तो आप इसका कोई भी n टर्म्स ले सकते हो, तो उसका जो पार्शियल सम है वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो मैंने बोला कोई भी n टर्म का पार्शियल सम, तो आप कुछ और पर्टिकुलर टर्म्स ले सकते हो, दैट इज लाइक आप 2n+1 ले सकते हो। तो ये सम भी आपका इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जैसे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो जहाँ पर एक ध्यान रखना, हम जहाँ पर भी n की इन्वॉल्वमेंट करवा रहे हैं और जहाँ पर भी n की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, यदि n की इन्वॉल्वमेंट नहीं है फिर नहीं कहना, ठीक है। तो अब आपका जब n इन्फिनिटी को बहुत बड़ा है तो इन दैट केस ये ज़्यादा फर्क नहीं रहता, तो ये सेम होएगा। और जब आपका जी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करता है तो आप इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखें तो कैपिटल SN इससे भी बड़ा है, तो डेफिनेटली वो भी आपका इन्फिनिटी को पहुंचेगा। तो जैसे कैपिटल SN करेगा, जो उसकी सीरीज होगी वो भी आपकी डाइवर्जेस करेगी। तो जो हमने जहाँ पर 2 केसेस करे, तो 2 केसेस और है, उनको भी ऐसे डिस्कस करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ, ठीक है। थर्ड केस है, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि इफ हम मान देते हैं कि हमारे पास समेशन F1 कन्वर्जेस है, ठीक है, जो फर्स्ट काइंड की सीरीज है वो कन्वर्जेंट है,
तो यदि वो कन्वर्जेंट होगा तो देन आप उसका यदि पार्शियल सम लेते हैं किसी भी टर्म मतलब एन टर्म का एस एन, तो वो किसी ना किसी फाइनाइट लिमिट को टेंड करेगा, ठीक है, से वो एस को टेंड करता है। तो देयरफॉर यदि आपका एस एन एस को टेंड करता है तो आपके पास एस जो 2n होगा वो भी उसी को करेगा, ठीक है। तो जो आपकी लिमिट होती है ना सीरीज की, वो आपके पास यूनिक लिमिट होती है ऑफ अ सीरीज, या फिर आप सीक्वेंस बात करो तो यदि आपका एस एन एस को टेंड करता है तो आपके पास एस ऑफ 2n भी एस को टेंड करेगा एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब एक चीज ध्यान में रखना, जब हम पार्शियल सम की बात करते हैं तो मैं हम सिर्फ एक टर्म लेता हूं तो एक टर्म का सम तो उतना ही आएगा। यदि हम पार्शियल सम ऑफ 2 टर्म्स लेते तो आप उसके अंदर कुछ ऐड करो, जबकि हमारे पास जो टर्म हम ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, सारे के सारे एफ एन पॉजिटिव है। यदि हम पार्शियल सम 4 टर्म्स का करते तो हम चाहे वो टर्म्स हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समथिंग इज एडिंग एवरी टाइम। तो हमारा जो आंसर है, जो सीक्वेंस आ रही है जो पार्शियल सम की, वो कहीं ना कहीं हमारे पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगी। और जो आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है साथ में वो किसी ना किसी लिमिट को टेंड करती मीन उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, सारी की सारी टर्म उसी के आसपास रहेंगी, ठीक है। तो इन दैट मीन आपके पास वो सीक्वेंस कैसी होगी, वो बाउंडेड अबव होगी। बाउंडेड अबव में क्यों बोला, बिकॉज वो मोनोटोनिकली इंक्रीज चल रही है। किसकी, पार्शियल सम की जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, साथ में उसकी लिमिट पॉइंट है। जब उसका लिमिट पॉइंट है इसका मीनिंग वो उसको टेंड करे तो सारी की सारी वहां पर रहेंगी, इसका मीनिंग वो बाउंडेड अबव होगी। बाउंडेड अबव मीन एक ऐसी लिमिट आ जाएगी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसके आगे आपकी वो सीक्वेंस नहीं जा पाएगी, वो वहीं पर किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करने की कोशिश करेंगे और वहां पर वो कन्वर्जेंट हो जाएंगे, मीन उसकी कोई ना कोई अपर बाउंड वहां पर रहेगी। तो इसका मीनिंग जैसे ही आप लिखते हो भी उसकी लिमिट है, तो इसका मीनिंग जो S2n होगा वो बाउंडेड अबव होगा। अब यदि S2n बाउंडेड अबव है तो जे इससे छोटा है तो जे भी आपका बाउंडेड अबव होगा बाई 1, और जब आपका कैपिटल SN है तो उसका मीनिंग जे बाउंडेड अबव है और साथ में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बना रहा है आपके पास, तो जे कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जो आपकी सेकंड है वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो फोर्थ पार्ट के अंदर भी हमने सेम लिखा हुआ है कि यदि आप सेकंड वाली को कन्वर्जेंट मानते हैं तो आप उसकी जो भी n टर्म की सीक्वेंस लेंगे पार्शियल सम, वो भी आपकी कन्वर्जेंट रहेंगी। और यदि वो कन्वर्जेंट है तो इसका मीनिंग वो बाउंडेड अबव होगी वहां पर, ठीक है, कन्वर्जेंट। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस यदि आपके पास कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड अबव वहां पर रहेगी। तो यदि ये बाउंडेड अबव है तो बाय दिस कंडीशन यदि ये बाउंडेड अबव, तो जो आपके पास स्मॉल S2n+1 है वो भी बाउंडेड अबव रहेगी। इसका मीनिंग आपके पास ये जो S2n+1 है वो कन्वर्जेंट होगी, इसका मीनिंग जो स्मॉल SN है वो कन्वर्जन रहेंगी, इसका मीनिंग जो समेशन FN है वो हमारा कन्वर्जेंट रहेगा। तो हमने 4 केसेस करे हैं, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं फ्रॉम ऑल द केसेस बी कंक्लूडेड दैट बोथ जो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, जो भी आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है, दोनों का जो नेचर है वो सेम है, बोथ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंट टुगेदर कर रही है। तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर, जो कि काफ़ी टाइम के बाद आई है, आपको पता है कि थोड़ा मैरिज थी, मैरिज का फंक्शन था तो उसके कारण लेट हो गया, लेकिन इसके पास जो एक बार फिर से लिंक करना बहुत ही कठिन होता है, कुछ सिचुएशन होती है वो सब कुछ चेंज कर जाता है, लेकिन फिर भी आज यदि हम इस वीडियो को लेकर आ पाए तो हम कंटिन्यूटी को मेंटेन कर पाएंगे। तो आप देखें जहाँ पर हर एक स्टेप को ध्यान से समझना अच्छी तरह, मैं इसको हम एग्जाम्पल के अंदर भी यूज़ करेंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू। एक प्यारी सी स्माइल बनाए रखना और प्लीज़ कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।